बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण राहु एवं केतुंकर असली तांडव आरंभ हो सारी। अगस्ट रु डिसेम्बर पर्यंत समय आपणक जीवन में एक बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। कारण राहु निजर नक्षत्र परिवर्तन करिसेंति। पूर्वर शतभिषा नक्षत्र रे गोचर करुथिले, किंतु वर्तमान धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश कर सारी, जहाँ मंगलंक द्वारा शासित नक्षत्र। तो बंधु माने मु धनिष्ठा नक्षत्र गुरुत्व बुझाउछि। धनिष्ठा नक्षत्र अधिपति होउचंती मंगल। यार अर्थ हेउछि राहुर शक्ति एवं मंगलंकर शक्ति सहित मिसी कार्य करिबो। एहा व्यतीत राहु आपणकर भाग्य भाବରେ गोचर करुछंती। तेबे कोन आपणकर भाग्यर तारा एवं उज्जवल भाବରେ चमकिबो? आजिर भिडियो रे मु आपणक सहित तीनोटी बड़ खबर एवं दुईटी गुरुत्वपूर्ण चेतावनी कहिबी। एही नक्षत्रर अध्यक्षता करुथुबा देवता हेउचंती अष्टवसु, जे शक्ति एवं धन सहित जड़ित। एही नक्षत्र धन, संपत्ति एवं ख्याति को सूचित करे। एही समस्त घटना सेही लोकंक जीवन रे प्रकाश पाई पारे जो मानकर जन्म कुंडली रे राहुंकर अनुकूल स्थान एवं लाभदायक दिग अछि। तेनु मिथुन राशि पाई नक्षत्र माने कोन भविष्यवाणी करिसंती। तेबे बंधु माने जदिओ एही गोचर आपण को निश्चित भाବରେ सकारात्मक फलाफल देव, किंतु नकारात्मक फलाफल भी रहिबो एवं एहाको एडाइबा पाई आपण को किछि भूल को एडाइबा को पड़िबो एवं आपण को एबेठारु प्रस्तुति आरंभ करिबा को पड़िबो। सेथि पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो बंधु माने राहु वर्तमान आपणकर भाग्य भाବରେ गोचर करुचंती नवम भाବରେ, जहाँकि धर्मर भाव बोली मध्य जना जाय थाए। जदि राहु एठारे गोचर करुचंती तो आपण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं तुरंत प्रभाव देखिबे, जहाँ आपणक विश्वास प्रणाली रे परिवर्तन हेबो। धर्म, कर्म किंबा पारिवारिक प्रथा विषय आपणकर दीर्घकालीन दृष्टिकोण परिवर्तन हेबो। आपण प्रश्न करबाको प्रवृत्त होई पारंती। तर्क एवं वैज्ञानिक जुक्ति उपरे अधिक निर्भर करी एही आधुनिक समय किछि पुराणा प्रथा काहेकि आवश्यक किंबा सेगुड़िक केउ उद्देश्य पूर्ण करी बोली पचारंती। राहु आपणक भितरे एपरि भावना सृष्टि करि पारंती। तथापि आपणकर गुरुजन मानकु सम्मान करिबा गुरुत्वपूर्ण। से माने जे पारंपरिक प्रथा पालन करिसंती ताहा पालन करिबा आपणक पई लाभदायक हेबो। मने रखंतु, राहु एक ग्रह जे माया एवं द्वंद्व सृष्टि करंती। यह जीवन रे व्यक्ति मानकु भ्रमित किंबा विचलित करिथाए। फलस्वरूप राहु आपणको आपणको आध्यात्मिक परंपरा एवं प्रथारु किछिटा दूरेई देई पारे। तेनु अत्यधिक जुक्ति तर्क करिबा परिवर्ते आपण आपणकर गुरुजन मानकु सम्मान करिबा एवं वर्ष वर्ष धरि अनुसरण करा जाउथिबा प्रथा उपरे ध्यान देबा उचित। जेहेतु राहु मंगलंक द्वारा नियंत्रित धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करुचंती, एहा मंगल शक्तिर प्रभाव रे आसीबो। एहाको भल भाबरे बुझंतु। एही परिवर्तन आपणक पई एक स्वतंत्र विचारधारा किंबा चिंताधारार एक नूतन उपाय सृष्टि करिवार संभावना अछि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने आपणक राशिर अधिपति हेउचंती बुध, जे आपणक बुद्धि एवं तीक्ष्ण मानसिक प्रदान करंती। आपण सठिक निष्पत्ति नेबाको सक्षम एवं दृढ़ आत्मविश्वासर अधिकारी। तथापि पारस्परिक सहमति उपरे आधारित निष्पत्ति नेबाको चेष्टा करंतु। परिवार मध्यरे मोर पथ किंबा राजपथ मनोभाव ग्रहण करिबा द्वंद्व सृष्टि करि पारे। सेथि पई आमे अगस्ट रु डिसेम्बर पर्यंत सतर्कता अवलंबन करिबाको परामर्श देउछु। या सहित यात्रार संकेत मध्य अछि। आपण एक गुरुत्वपूर्ण यात्रा करि पारंती, संभवतः धार्मिक किंबा आध्यात्मिक उद्देश्य सहित जड़ित। राहुंक जोगु एक तीर्थ यात्रा संभव, विशेष करी नवम भावरे अवस्थित थिबा समय नक्षत्र देई एहांकर गोचर को दृष्टि रे रखी आपणक नवम भावरे राहुंकर नक्षत्र परिवर्तनर एही समय आपणको आपणक पितांक सहित जुक्ति तर्क किंबा विवादरू दूरे रहिबा उचित। आपण जे कोनोसी आध्यात्मिक गुरु आपणकर पिता
आपण आदर्श बोली विवेचना करुथिबा जेकोसी व्यक्ति सहित जुक्तितर्क करिबारु मध्य निवृत्त रहिबा उचित। छोट मोट समस्या उपजी पारे किंतु बयस पार्थक्य प्रति सचेतन रहिबा एवं उपयुक्त सम्मान प्रदर्शन करिबा आपणक उपरे निर्भर करे। दयाकरी एहाकु मने रखंतु। भाग्य भावरे राहुंक सहित अप्रत्याशित लाभ सुनिश्चित। राहु निश्चित भावरे आपणकु लाभ आनिदेबे। तथापि राहु चाहती नहीं जे आपण केवल भाग्य उपरे निर्भर करंतु। अनेक भाभी पारंती राहु भाग्य भावरे अछंती, तेणु मोर भाग्य चमकिब एवं मु कोटिपति होइचिबि। ग्रह संयोग दृढ़ भावरे आर्थिक लाभ को सूचित करुथबा बेले राहु चाहती जे आपण भाग्य उपरे निर्भर न करी कठिन परिश्रम को निजर उपकरण करंतु। आगको बढ़िबा एवं आपणक कर्तव्य पालन करिबा जारी रखंतु। धैर्यर फल मिठा होइथाए एवं दिव्य न्याय विलंब होई पारे किंतु केबे भी मना करा जाई न पारे। ए मानसिकता सहित आपणक दायित्व पूरण जारी रखंतु। राहुंक कृपा द्वारा मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने अगस्ट एवं डिसेम्बर मध्यरे गुरुत्वपूर्ण लाभ आशा करि पारिबे। राहु तांकर प्रथम दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरको पकाउछंती। आपणकर लग्न उपरे पकाउछंती। लग्न रे राहुंकर दृष्टि को शुभ एवं अशुभ उभय भावरे विवेचना करा जाए। बहुत ध्यान देई सुनंतु। राहुंकर पंचम दृष्टिर लग्न उपरे केउ प्रभाव पड़ी पारे बहुत ध्यानर सहित सुनंतु। आपणकर व्यक्तित्व एक निर्दिष्ट चुंबकीयता हासिल करिबो। लोक माने आपणक आडको आकर्षित हेबे एवं आपणक सहित संयोग स्थापन करिबाको एवं कथाबार्ता करिबाको चाहिबे। सर्वोपरि जेतेबेले राहु दान करंती प्रचुर परिमाण रे एपरि करंती। तथापि जेहेतु लग्न हेउछि आत्मा एवं भौतिक शरीर को प्रतिनिधित्व करे आपण किछि समस्यार मध्य सम्मुखीन होई पारंती। विशेष करी मुंड बिंधा एगुड़िक चाप अधिक समय जाग्रत रहिबा निद्रा अभाव किंबा अत्यधिक कार्यभार सृष्टि होई पारे। आपणक स्नायुरे चाप मध्य अनुभव करि पारंती। तेणु व्यायाम समय एवं सीढ़ी चढ़िबा समय सतर्क रुहंतु। एहा सहित एपरि सूचना अछि जे आपण अगस्ट एवं डिसेम्बर मध्यरे एक ब्रांड सह जड़ित होई पारंती किंबा निजर एक ब्रांड मध्य सृष्टि करि पारंती। राहुंक परवर्ती दृष्टिर सप्तम दृष्टि आपणक तृतीय भाव उपरे पड़ुछि। राहु एठारे निजर दृष्टि पकाइबा सहित एवं केतु मघा नक्षत्रर द्वितीय पर्यायर अवस्थित होइतिबारु उभय ग्रह एक शक्तिशाली प्रभाव पकाउछंती। राहुंकर एही सप्तम दृष्टि आपणक पई गेम चेंजर साब्यस्त हेबो। आपण जे क्षेत्र रे अछंती ताहा निर्विशेष रे आपणकर दक्षतारे उन्नति हेउथबार देखिबे। आपणकर गुप्त दक्षता थाई पारे जहाकू आपण दमन करिथिले। आपणक पाखरे थिबा प्रतिभा किंतु आपण आपणकर क्यारियर पथ परिवर्तन करिबा जगो इहाकू छाड़ी देइछंती। राहु वर्तमान एही क्षमता गुडी को वृद्धि करिबाकू एवं नूतन दक्षता को सामना को आनिबाकू प्रस्तुत। आपण आपणकर कार्य गुडी को दक्षतार सहित कार्यकारी करिबे एवं आपणकर कार्य को प्रभावशाली भावरे उपस्थापन करिबे। केतेक समय आपण आपणकर कार्य को उत्कृष्ट भावरे संपादन करिबाकू एक आंतरिक इच्छा अनुभव करंती। राहुर सप्तम दृष्टि तृतीय घरे पड़िबा ही एहाकू सक्षम करिबो। तथापि तृतीय भाव सान भाई भौणीक सह जड़ित होइथिबारु आपणको सेमानक सहित विवाद किंबा जुक्ति तर्क को एड़ाइबा उचित एवं सेमानको उच्च पदस्थ करिबारु निवृत्त रहिबा उचित। एहा आपणक उपरे राहुर एक संभाव्य प्रभाव। आपणको आपणकर सान भाई भौणीक सहित सुसंगत संपर्क बजाय रखिबाको पड़िबो। एबे शेष दृष्टि नवम दृष्टि जहाकू राहुंकर सबुठारु शुभ दृष्टि बोली माना जाई थाए। एहा आपणकर पंचम भाव उपरे पड़ुछि। पंचम भावटी आमर शिक्षा संतान एवं प्रेम जीवनर भाव होई थाए। एहार प्रभाव कौन होई पारे? बंधु माने पंचम भावटी क्रिएटिविटी अर्थात सृजनशीलता सह जड़ित। तेणु आपण आपणकर सृजनशील क्षमतारे एक विराट वृद्धि अनुभव करिवे। आपण निजको सफलतार सह कार्य करिबा देखिबे जहा पूर्वरु सेमानकर उत्थान पतन थिला। आपणकर बुझामणा साहस एवं पदक्षेप समस्तंकु प्रोत्साहन देव।
ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଅବହେଳା କରିବା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଆଣିବା, ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପରାମର୍ଶ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାସକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଯଦିଓ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ଭୟତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ଆଣିବ। ଏକ ଭାବନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ତଥାପି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସୂଚନା ଅଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାହୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।